देखो क्या है ना बात कि ये और इसको साथ में ले लो, मतलब x अपॉन एक्स प्लस वन है ना, प्लस में 2 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस वन ले लो और माइनस में 1 अपॉन 2x माइनस वन ले लो। हाँ, इसको इससे दोनों को आपस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा अपॉन में ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस में 1 अपॉन 2x माइनस वन। इसको हम लोग अगर करें, हम लोग इसमें पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, राइट। और ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2x माइनस वन, और माइनस के बाद ब्रैकेट बना रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का, माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 2x माइनस वन। कटेगा तो कुछ भी नहीं क्योंकि सब ये माइनस का प्रॉब्लम होगा, आगे देखेंगे क्या होगा, लेकिन इधर माइनस का प्रॉब्लम है। 2x माइनस वन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे मतलब 2x भी इन सब से मल्टीप्लाई होगा। अगर 2x मल्टीप्लाई होगा, देखो मैंने ना हमेशा एक ही चीज बताई है, एक दो स्टेप ज़्यादा बताए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और माइनस के बाद इनका साइन पलट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वन, पूरे के नीचे एक्स स्क्वायर भी जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस वन से, और माइनस वन भी मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस वन से। ठीक, अब देखो, अब बोलो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन में 2x, ये तो है, ये भी है, मैंने लिख दिया, ठीक है। 2x क्यूब काटोगे कैसे, प्लस माइनस में माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है ना। अब ऊपर सबसे ज्यादा सिंपलीफिकेशन हो सकता है, 2x क्यूब पर किसी के साथ सिंपलीफिकेशन हो रहा है ना, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गया, 4x माइनस x कितना होगा, अरे सामने माइनस 2 प्लस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो है उधर के रिमोट से करना पड़ेगा, इसमें तो रिकॉर्डिंग कर दी। चलो आता हूं, चलो, और ये हो जाएगा मेरे में है, हाँ ये हो जाएगा, फिर कट गया ये x स्क्वायर कट गया, फिर 4x माइनस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस उसको भी वो कर दो ना, माइनस 3x स्क्वायर, नहीं सॉरी अलग है इसमें, बस हो गया, आप कुछ नहीं, बस इतना ही होगा। तो दिस इज द सिंपलीफाइड फॉर्म। तो 2x क्यूब कट नहीं होगा, और कैसे प्लस माइनस में कट ही नहीं हो सकती, प्लस माइनस में होते हैं ना तो कट नहीं हो सकते, वरना तो देखिए दोनों ब्रैकेट भी सेम थे, पर माइनस है ना साइन बीच में, तो फिर नहीं होगा, पूरे के मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, सिर्फ इतने के मल्टीप्लिकेशन, पूरे के होगा मल्टीप्लिकेशन में तो काट सकते हैं, इतने में तो फिर प्रॉब्लम है, तो ये सिंपलीफाइड फॉर्म है इसका, ठीक है भाई। तो वो करके फिर अपने आगे देखते हैं इसमें, तो ये बेसिक नॉलेज ये लोग बोलते हैं होना चाहिए, आ गया भाई सीक्वेंस वगैरह आ गया। अभी एनालिसिस करवा रहे हैं ये लोग, एपी है, जीपी है, और कुछ है नहीं इसमें, फाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ये सीरीज बोल सकते हैं इसको, हार्मोनिक नाइस, और लार्जेस्ट वैल्यू दैट r can take और स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट r can take, ओके जी। और द सम ऑफ r from r1 to r10 जो है ना, सम ऑफ r from r1 to r10, चलो मस्त है। देखो इसमें हम लोग जो है ना, दो हमारे पास एक्चुअली 3 टॉपिक है ना। अब मैं तुमको बताता हूँ, एक्चुअली इसका जो ब्रेकडाउन करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे सिलेबस कैसा है कि एक ही चैप्टर के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हैं, तो हमको डिटेल में ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। तुम समझो कि इसमें इस किताब में 12 चैप्टर है, वो कहने को 12 चैप्टर है लेकिन है 36 चैप्टर, डरना नहीं है। सब टॉपिक्स, हाँ सब टॉपिक के हिसाब से एकदम वेरिफिकेशन करना होता है, मतलब एक एक सब टॉपिक जो है ना, ऐसा है कि एक हफ्ते भी अपने करें ना तो भी अच्छा है। तो अब जैसे ये पहला पार्ट है ना, तो दिस इज अ कंप्लीट सेपरेट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो अभी तुम लोग ये कर रहे हो, आगे जाके तुम जो भी चीज का एग्जाम दोगे या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहां के सिलेबस देख के डर नहीं जाओ कि ये सब क्या तुमने पढ़ा है। तो दिस इज नथिंग बट सीक्वेंस एंड सीरीज। जो हम प्रोग्रेशंस पढ़ते थे ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसी को ये लोग सीरीज बोल देते हैं बस। तो इधर 3 तरीके की सीरीज आती है, एक एपी होती है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक सीरीज होती है, दूसरी हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस होती है यानी ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, तीसरी हमारे पास होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हार्मोनिक सीरीज। हमारा आज का एजेंडा जो है वो इन दोनों पे ज्यादा चलेगा, अरिथमेटिक पे और ज्योमेट्रिक पे जो है वो ज्यादा चलेगा। इसमें भी 2 नए फार्मूला आएगा और एक नया कंसेप्ट आता है सम निकालने का, कि जैसे कि तुमको इसके बारे में अच्छे से पता है कि भाई एपी जो है ना,
स्मार्ट बोर्ड का फायदा, व्हाइट बोर्ड बन गया। एपी जो है अरिथमेटिक में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है u1 u1 plus n minus 1 into d। और तुमको पता है कि भाई कॉमन डिफरेंस है d, और d का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है u2 minus u1 या फिर u3 minus u2 या फिर u4 minus u3, ये उसका डिफरेंस है। अब ये कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब समझ लो एक AP है, जैसे मैं तुमको दे रहा हूँ 3 के बाद 8 और फिर 13 और फिर 18 और फिर 23, ऐसे मतलब 5 5 5 5 प्लस हो गए। मैं अगर तुमको बोलूँ 10th टर्म इसका बताओ तो तुम बोलोगे सर u10 is equal to u1 plus n minus 1 into d में आप क्या करो 3 डाल दो, n की जगह 10 minus 1 कर दो और कॉमन डिफरेंस +5 हो रहा है तो +5 ले लो, तो हो जाएगा 3 plus 9 into 5 45, यानी तुमने बोल दिया 48। तो मतलब यहाँ से लेकर 28 33 38 43 48 आया। अब अगर मैं तुमको पूछूं इसका सम बताओ, जो 10 नंबर के सम बताओ कि ये जो 10 नंबर आ रहे हैं उन सबको प्लस करके दो, तो उसके भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। यानी कि Sn जब निकालना होता है ना, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, Sn मतलब क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो इसके अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए दो फॉर्मूला होता है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d। अब देखो मैंने a लिख दिया, तुम लोग u1 बोलोगे तो n/2 ब्रैकेट 2 u1, देखो u1 plus n minus 1 into d तो पता ही है तुमको, n/2 की मल्टीप्लिकेशन करके 2 u1 से ऐसे करके याद कर सकते हो। ये एक टर्म आया। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है Sn का दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 u1 plus u1। यानी कि जैसे 10 टर्म का पूछा ना, n की जगह 10 डाल दोगे तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों से करके बताऊंगा। देखो पहले हम लोग जो है इससे करके देखते हैं। तो S10 ढूंढना है ना, तो 10/2 पहला टर्म क्या है 3 और n की जगह 10 आएगा। अगर u10 पूछा है, u10 कितना आया 48, तो 48 तो देखो 10/2 कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 5 है 255 ये आया। अब ये मतलब इन 10 टर्म का सम आ गया कि तुम अगर 3 plus 8 plus 13 plus 18 plus 23 ऐसे करते करते 48 तक के जितने इस एपी में टर्म्स है उसको प्लस करोगे ना तो 255 आएगा, वो इस फार्मूला से आता है। और ये भी फार्मूला जो है ये भी वैलिड है। अगर S10 करते हैं ना तो ये हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट 2 into 3 प्लस वो 90 हो जाएगा ना, 10 minus 1 करके तो 9 into 5 हो जाएगा। तो ये भी जो है अल्टीमेटली तुम करोगे ना तो देखो 6 plus 9 5 है 45, तो 51 into 5 ही आ रहा है जो कि 255। दोनों फार्मूला वन एंड द सेम थिंग है। अगर मैं तुमको याद करने के लिए कुछ बताना चाहूँ तो देखो मेन फार्मूला जो है ना वो यही वाला है कि सम जो है वो हम लोग एवरेज वाले तरीके से बस n को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अब यहाँ पे un की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी इक्वेशन में un की जगह मैंने क्या कर दिया, इसका फार्मूला लिख दिया कि u1 plus again u1 plus n minus 1 into d। तो ये u1 क्या हो जाएगा 2u1 हो जाएगा, तो n/2 into 2u1 plus n minus 1 into d, यानी ऊपर वाला फार्मूला था। तो इसी फार्मूला से ही ऊपर वाला फार्मूला आया है, बस इस u1 की जगह हमने ये वाला वैल्यू डाल दिया तो u1 plus u1 2u1। तो लॉजिक ऐसा है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये तुम्हारा अरिथमेटिक सीक्वेंस इतना ही है और कुछ है ही नहीं इसमें कहानी। ये एपी है। जब तुम्हें अगर लास्ट टर्म जैसे तुमको पूछा 50 टर्म्स का सम बताओ, अगर 50th टर्म प्रेजेंट है तो ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लगाओ, अगर 50th टर्म नहीं पता है तो फिर ये वाला लगाओ। तुम्हारे ऊपर होता है इन्फॉर्मेशन कैसी गिवन है। तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 50th टर्म गिवन है तो S50 U50 भी लेंगे, पर अगर सिर्फ एपी शुरुआत के 5 टर्म दिए 50 का टर्म नहीं दिया है और 50 का पूछा है तो तुम लोग ये वाला सानवी बहुत थकान है। तू आजकल मैथ में थोड़ी मोटिवेटेड कम दिख रही है, थोड़ी थकान है। ठीक है डर मत, एक बार मैं घर पे फोन नहीं करूंगा मैं तेरे फेवर में बहुत बढ़िया इसलिए डर रही है। नहीं तू टेंशन मत ले, एक दो दिन के लिए मैं कभी नहीं बोलता। ये इतना क्लियर हुआ। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या खास चीज है, ये देखो ये पैटर्न जैसे सवाल है जो तुम बचपन में करते हो। अरिथमेटिक कब बोलते हैं, जब सिर्फ प्लस और माइनस हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो तो तुमको अच्छे से पता है ज्योमेट्रिक बोलते हैं, कुछ नया नहीं है तुम्हारे लिए। कोई भी हमारी अरिथमेटिक होती है ना वो पता है किस फॉर्म में होती है, u1 plus t u1 plus 2d u1 plus 3d इस फॉर्म में होती है हमारी अरिथमेटिक। पर जो जियोमेट्रिक होती है ना u1 into r, जियोमेट्रिक जो सीक्वेंस होती है ना उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, कॉमन रेशियो होता है। बेसिकली हम लोग वहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। अब मैं डिवाइड बाय 2 बोलूँ या मल्टीप्लाई बाय हाफ बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम होने वाला है। वो नहीं लाएंगे चलो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देखो। ज्योमेट्रिक में मैंने तुमको बताया था यहाँ पे प्लस या माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है और इसमें उसमें कॉमन रेशियो होता है।
और जो कॉमन रेशियो है उसका फॉर्मूला होता है वाली आपका है ना? U1 U2 हाँ U2 upon U1 U3 upon U2 U4 upon U3 ये इस तरीके से जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कहानी चलती है। कोई भी टर्म पता करना है U है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है U1 RN -1। क्या फॉर्मूला होता है U1 RN -1। और अगर इसमें भी सम पता करना है ना तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास U1 ब्रैकेट 1 माइनस RN पावर n अपॉन में 1 माइनस R। सम निकालने के लिए इसमें भी सम निकालना होता है तो यानी U1 ब्रैकेट 1 माइनस R का पावर n और अपॉन में 1 माइनस R। तो ये फॉर्मूला बस तुम लोगों को याद होना चाहिए, बाकी तो तुम लोग जो आराम से निकाल सकते हो। रिलेशन बनता है एक, इसमें ध्यान रखना हमेशा अगर फर्स्ट 3 टर्म्स दिए ना तुम लोगों को और बोले कि कुछ भी ऐसे हमको सॉल्विंग के लिए कुछ बोलते हैं यानी U3 upon U2 is equal to U2 upon U1। ये बात का जो है तुम लोगों को एकदम ज्यादा ध्यान रखना है, यानी कि ऐसा ही बोल सकते हैं कि U2 square is equal to U3 plus U1 क्रिस क्रॉस कर दूंगा मैं, अगर ऐसा बोल सकते हैं। सेम एपी में भी रिलेशन बना सकते हैं। 3 टर्म्स a b c अगर ये एपी में है ना तो ऑलवेज a plus c upon 2 जो है ना वो b के बराबर है, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा, ये मतलब एवरेज आएगा ये। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि 2b is equal to a plus c अरिथमेटिक के लिए, और दिस इज फॉर ज्योमेट्री। ये रिलेशन छोटे छोटे क्वेश्चन में बहुत काम लगते हैं। जैसे कि मैं बोल देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि 2k minus 1 2k और 2k plus 1 ऐसा कुछ दिया, k का वैल्यू ढूंढो, तो सीधे इसमें बिठा के तुम लोग कोशिश कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन हमने ऐसे कोई मैथमेटिकल वैल्यू से फ्रेम नहीं किया है तो k कट हो जाएगा उसमें, पर नॉर्मली ऐसे वैल्यू डाल के k की सॉल्विंग हो सकती है। यानी ये जो छोटे छोटे रिलेशन है तुमको काम लगते हैं। ये AP में होता है और ये होता है GP में। लॉजिक दोनों का बता दिया, इसमें रेशियो बराबर होता है, इसमें मिड पॉइंट होता है। लिखना पड़ता है क्वेश्चन कि दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो खुद भी दे देते हैं या फिर लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो, अब इसमें सीरीज और या फिर सीक्वेंस जो है दो तरीके से होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। पीछे से लेना मत आगे तो सीक्वेंस फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। अब इसमें और कुछ तो कहानी है, सीरीज अगर सारे टर्म को एक साथ ले ले तो फिर सीरीज बोल सकते हैं, तो ठीक है कोई वैसा काम की बात नहीं है। सिग्मा नोटेशन, हार्मोनिक हम अभी नहीं कर सकते, हार्मोनिक में थोड़ा सा सिग्मा आपने बताया था एक बार। सिग्मा नोटेशन होता है। सिग्मा मतलब होता है सम, सिग्मा मतलब क्या होता है सम। दिस इज द सिंबल फॉर, हम लोग नॉर्मली ऐसे बना देते हैं है ना, और अच्छे लोगों के जैसे बनाना तो ऐसे बना दो, समझे। तो दिस इज सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, तो जो भी सम वाली बातें होती है ना वो सिग्मा होती है। अब देखो सिग्मा के बाद जो हम लेटर लिखते हैं ना वो बताता है कि किसका सम हो रहा है। जैसे कोई लेटर है R, जैसे R की वैल्यूज है कि R की 1 पे वैल्यू इतनी, 2 की वैल्यू इतनी, 3 की वैल्यू इतनी, सबका सम पता करना है। तो बोलते हैं सिग्मा ऑफ R। ऊपर यानी अब ऊपर है तो बड़ा है, नीचे है तो छोटा है, मतलब ऊपर मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं और नीचे मिनिमम वैल्यू लिखते हैं R इज इक्वल टू। इसको कैसे रीड करते हैं? वही रहेगा ना फिर नोटेशन। नहीं 1 से लेकर 10 तक जा सकता है ऐसा। किससे देखो इसको रीड कैसे करते हैं बताता हूं मैं, सवाल भी समझ आएगा तो समझ आएगा। देखो ऊपर वाला वैल्यू 10 द लार्जेस्ट वैल्यू R कैन टेक, ऊपर वाला वैल्यू, और नीचे वाला वैल्यू मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू द R कैन टेक। ये रीड दिस है, इसको कैसे रीड करते हैं? द सम ऑफ R फ्रॉम R इक्वल 1 टू R इक्वल 10। मतलब अगर R की वैल्यू 10 से ज्यादा जो वो भी लिख सकते हैं ना? नहीं, अगर वो है तो वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लिमिट कर दी है। लिमिट समझते हो कि वो लोग ने बाउंड्री दे दी है तुमको कि इस बाउंड्री से तू वो वाले लिमिट में मत जाना प्लीज। हमारी जो तू जो मेरे को पता है तू बहुत उत्सुक है, पर तेरी उत्सुकता को 2-3 महीने बाद ही जो है हम लोग जवाब दे पाएंगे जी। पर उससे पहले जो कुछ पढ़ेगी ना तो तेरी उत्सुकता बढ़ जाएगी डेफिनेटली। तो इसमें क्या होता है कि लिमिट दे दी, बाउंड्री दे दी कि R 1 से 10 का ही होना चाहिए। तो अगर 11 का है तो इग्नोर कर दो। इनइक्वालिटीज में कैसा होता था? तो 11 दिखाए कैसे फिर? नहीं दिखाएंगे, इसको नहीं आएगा ही दिखाएंगे। नहीं। समझ ले तुझे R की 1 से 20 तक की वैल्यू दी है, हाँ। तुझे पहले 10 का ही सम ढूंढना है। अब जैसे AP है, AP अनलिमिटेड हो सकती है। अगर AP में 50 टर्म भी है फिक्स, पर तुझे सवाल 35 का ही सम पूछ रहा है तो मैं 1 से 35 तक। हाँ ऐसा उतने का होता वो है। पूछता उतने का ही देने का। वो जैसे वो नहीं होता था डोमेन, हाँ, डोमेन तो रेंज। डोमेन रेंज जैसा हो गया कि भाई लिमिट है इसकी, ऐसा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आप कर पढ़ते थे ना, बस वही है। देखो अब इन्होंने बोला है, अब देखो ये वाला पढ़ना है। इफ यू वांट टू राइट द सम ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 100, तो लेस देन 100 बनाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को रिलेशन बनाना पड़ेगा कि हमने बोले मल्टीपल ऑफ 5 है तो 5R कर दिया। अब R की जगह 1 डालूंगा तो 5 हो जाएगा, R की जगह 2 डालूंगा तो सब नहीं हो जाएगा, वैल्यू है 5, फिर 1 2 डालूंगा तो 10। ऐसे 100 से कम चाहिए, मतलब 100 ही चाहिए। 95 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 95 आ जाएगा। 100 का लिखा है यहाँ पे।
ये लिखा है लेस देन 100। हाँ तो 99 होगा 95 मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, 99 का है। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5 होना Okay. चाहिए। तो 5r और सबसे छोटा मल्टीपल 5 ही है, मतलब r क्या बनेगा 1 बनेगा, और लार्जेस्ट मल्टीपल 100 होना चाहिए, तो हम लोग 20 ले सकते हैं। जैसे इन लोगों ने तो बोला है कि भाई Less than लेस देन 100 100 है, लेकिन ये लोग उस बात पे विश्वास नहीं कर रहे। बस ये क्योंकि वो नहीं है ना इनइक्वालिटीज एग्जैक्ट नहीं है ना, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ लेस देन 100 है, तो 100 भी ये लोग एक बार जनरली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यानी 20 तक जा सकता है r का वैल्यू। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सम ऑफ 5r, जहाँ पे r का वैल्यू जो है 20 से लेके 1, मतलब 1 से लेके 20, नीचे r इक्वल 1 लिखते हैं, लेकिन ऊपर r इक्वल हम नहीं डालते, ऊपर सीधे मैक्सिमम वैल्यू डाल देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सिग्मा नोटेशन, एंड दिस सिग्मा नोटेशन ऑफ एनीथिंग, सिग्मा नोटेशन मींस हम कोई भी वेरिएबल का सम कर रहे हैं, तो हाउ डू वी नोटेट, हम कैसे लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं, एक रिलेशन बना देते हैं, जैसे हम सेट में बना देते हैं, सेट बिल्डर और सब कुछ करते हैं, सम निकाल रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? डिनोट कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एकदम क्लियर हो इसका जाएगा। पर्पस क्या है? मैं बताता हूं। हम फॉर एग्जांपल एक हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है a, सीक्वेंस को a से डिनोट कर दिया हाँ मैंने, कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है मेरे पास 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है b 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं कि सिग्मा ऑफ a I want फ्रॉम r, मतलब फ्रॉम a इज इक्वल टू, या फिर n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 5 का, इसका मतलब इसके पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा चौथा पांचवे का सम करना है। मतलब दिस मींस 2 + 5 प्लस ऊपर तो हम लोग करेंगे नहीं लेटर, तो 2 + 5 + 8 + 11 + 14, इसका ये मतलब होता है। यानी दिस इज, मतलब ये जो नोटेट करने के लिए जरूरी है कि एग्जैक्टली हम क्या चीज का प्लस कर रहे हैं ना, वो चीज को दिखाने के लिए सिग्मा नोटेशन को हम यूज करते हैं। Calculation वैल्यूज की वजह पर 5 हां, रेंज ही 5 तक पहुंच तो गई। फिर n1 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, नीचे वाला इज द मिनिमम नंबर Exactly. और ऊपर वाला इज द मैक्सिमम नंबर। बस। सो यस, वैल्यू रिटर्न इट कैन बी वैल्यू, इट कैन बी टर्म। अगर a ही लिखा और यहाँ पे a है तो इट इज वैल्यू, बट अगर n है तो टर्म है। अगर r लिखा है तो इधर r लिखा और नीचे कुछ और लिखा है तो फिर अलग अलग चीज है। क्वेश्चंस के हिसाब से हमें डील करना पड़ता हमें है। क्या पता क्या होगा? क्वेश्चन से समझ आएगा, वही तुझे क्वेश्चन से समझ आएगा, और क्वेश्चन टेंशन मत कैसे ले। आते हैं इसमें? आएगा ना, थोड़ा सा चिल पे रहो। वो एक बार में सारे क्वेश्चन पूछ रही है। चलो ये देखो, अब देखो इन लोगों ने कैसा रिलेशन दिया, वैल्यू है। तो r की जगह 0 और मैक्सिमम कितना डालोगे 4, अरे तो वो है तो तुमको क्या करना है पता है, बेसिकली इसका आंसर बता दो। पहले r की जगह 0 डालो, तो 2 * 0 0 + 1 1 आ गया, ठीक, प्लस r की जगह 1 डालो, 4 तक जाना है, तो 1 * 2 2 + 1 3, प्लस होगा प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो इसका सम करना है 25 आएगा। तो हमें सम निकालना है। एग्जैक्टली, तो सिग्मा का मतलब ही, सिग्मा का फुल फॉर्म होता है समेशन। और सिग्मा FF है। एग्जैक्टली, ये सम करते थे, तो नया नहीं है, बस हम डिनोट कर रहे हैं। पहले हम लोग इसको और इसको ध्यान में नहीं रखते थे, सीधे सीधे सिग्मा एफ ऐसे लिखते तो सब आ जाता था। अब हमारे पास ऐसे नोटेट करने के लिए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से, उसको समझ आया, क्लियर हुआ? मैं ऑनेस्टली एकदम दिल पे हाथ रख के एक चीज बोलूं, जोक्स अपार्ट, मैं तुम्हारे साथ मस्ती बहुत करने वाला हूं, ये छेड़ के कि तुम्हारा मैथ साइंस वाला है, साइंस वाला है, इट इज फन, पर एक्चुअल में बहुत इजी है ये सब, ये इजी है, सब के सब चीजें करी हुई है। तुम लोग तो पीएचडी आते थे, मेरे को कितनी चीजें पता है, पता थी कि तुमको काम की नहीं है, मैं करवा नहीं करो। मेरे को एक चीज होता है, बच्चा मेरे को याद करना चाहिए आगे चल के, बस। अब देखो हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स में जनरल टर्म बनाना है, nth टर्म में जनरल टर्म क्या करो, तो हम लोग इसमें जो है ना, हम लोग इसमें ये वाला नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज हार्मोनिक, हम लोग ये नॉर्मल करेंगे। हार्मोनिक इज फ्रैक्शनल। हार्मोनिक में क्या होता है, फ्रैक्शन होते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों बढ़ते रहते हैं, तो दोनों का डिफरेंट पैटर्न है, मतलब वो अलग हो गया। हम लोगों ने जो किया था वो क्राइटेरिया में जनरल के हिसाब से किया, लेकिन अब जो है अब अलग ही एनालिसिस है, तो उसको अभी आज का टॉपिक ही नहीं है, उसको आराम से देखेंगे, वो कभी भी मैं अलग से पढ़ाता हूं। इसमें बोल रहे नेक्स्ट 3 टर्म्स वो तुम लोग कर लोगे। nth टर्म चाहिए ना, तो u1 इज इक्वल टू u1 प्लस n माइनस 1 इनटू d, और n का वैल्यू नहीं डालने का जनरल टर्म के लिए, तो 2 प्लस n माइनस 1 इनटू 5, तो दैट इज 2 प्लस 5n माइनस 5, दैट विल बी 5n माइनस 3, तो ये इसका जनरल टर्म आ गया। सेम इसका भी निकल जाएगा, सेम इसका भी निकल जाएगा, बट इधर ये ज्योमेट्रिक है, इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2। तुम अगर सोचोगे है ना ऐसे कुछ, तुम सोचोगे कि ये सर 5 प्लस हुआ, फिर 10 हो गया, फिर 20 हो गया, तो ये सही नहीं है, प्लस तो सेम होना चाहिए, तो अरिथमेटिक तो है नहीं, तो ज्योमेट्रिक है, इनटू 2 हो रहा है, तो यानी कि un इज इक्वल टू u1 rn -1, तो जैसा सामने बोली चुकी क्या 5 इनटू 2 की पावर n -1, यही क्या इसका जनरल टर्म।
तो ये तो कुछ भी नया नहीं है, ये तुम लोग हमेशा किए हो और सब हो चुका है। देखो ये हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक दिस हार्मोनिक मीन इज r upon r plus 1। देखो 1 का 2 हुआ, अगर ऊपर वाले को r लोगे तो नीचे उसमें एक जाता है, इसमें से एक जाता है, इसमें एक जाता है, इधर भी जुड़ रहा है, तो r upon r plus 1 है ऐसा। पर वो हार्मोनिक अपने देखेंगे सही। अब देखो यहाँ पे u r लेके रखा है। अब ना मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत आसान है ना, कुछ भी नहीं है। u r का वैल्यू ऐसा देके रखा है, r बिलोंग्स टू z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो जीरो तो नहीं होता है पॉजिटिव इंटीजर, तो तुमको फर्स्ट थ्री टर्म बोला तो r की जगह 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूट करना आंसर आ जाएगा। समझे? r की जगह 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी तुम्हें जो भी रिलेशन दिया है, r बिलोंग्स टू z प्लस 1 2 और 3 डालो, जैसे u1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो -1 अपॉन r स्क्वायर, तो r की जगह 1 2 3 जा रहा है तो -1 आया। फिर देखो -1 की पावर 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो -1 का देखो अब हमारे पास कैलसी एक पेपर में नहीं होने वाला है, तो बेसिक तुमको सॉल्विंग आनी चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर की पावर पॉजिटिव है तो आंसर वो आएगा पॉजिटिव, यानी कि -1 की पावर 2 है ना, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव 1 अपॉन 4 1/4। इवन नंबर है तो पॉजिटिव, हां ऑड है तो नेगेटिव, परफेक्ट। राइट, इज ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस यूजिंग द जनरल टर्म के हिसाब से हम लोगों को लिखना है General term क्या? मतलब उसी का वो nth टर्म वाला फार्मूला बना लेना है, ऐसे मतलब ये ऐसे लिखना है। पिछले में क्या था, इससे उल्टा था, तो तुम लोग क्या करो जनरल टर्म बना दो और लॉजिक लगाओ। जैसे यहाँ पे +3 +3 +3 हो रहा है, +3 +3 +3 हो रहा है, तो u1 इज इक्वल टू u1 प्लस यानी 3 प्लस n minus 1 into 3 मतलब 3 plus 3n minus 3 मतलब 3n आएगा, राइट। तो u1 is equal to 3n when n belongs to positive integer। क्यों पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव टर्म नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स है तो फिर यहाँ पे जो है हम सिर्फ z लिखेंगे। समझे मेरी बात को? देखो z माइनस जल्दी से लिखा नहीं जाता है, ओनली नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस कब बन सकती है, जब तुम लोग उल्टा जा रहे हो -1 -3 -5 तो फिर z माइनस लिखना। पर ऐसे केसेस कंपैरेटिवली कम दिखते हैं, यानी कि नॉर्मली देख लो। अब ये देखो कंफ्यूज मत होना, जब भी एक बात बता दो -10 पॉजिटिव नेगेटिव दिखे ना तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो फिर साइन में अपना प्रॉब्लम है। 2 into -5 raised to n minus 1 where n belongs to z only। इस बार जो है वो ऐसा नहीं करेंगे और कर सकते हैं। पर अगर मैं तुमको बोलूं तुम z प्लस भी लिख दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इधर हम लोग n की बात कर रहे हैं और ये n तो कंपैरेटिवली नेगेटिव नहीं जाएगा ना, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके सीक्वेंस आगे बढ़ती रहेगी, तो z प्लस लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। वो वाला हार्मोनिक है, लेकिन तुम लोग अब इतने समझदार हो, ऊपर वाले को r ले लो, नीचे वाला r+2, लेकिन इसमें r+2 बैठ रहा है नहीं, तो अब तुम सोचो 5 का 7 इसमें 4 बड़ा इसमें 5 बड़ा, इसका डबल होके 8 जुड़ रहा है, डबल होके 8 जुड़ रहा है 2r+2 यानी कि 2r+1 तो r अपॉन 2r+1 जो है ये जो है सबसे बढ़िया चीज है। सर वो सेकंड चैप्टर में लास्ट का करना है क्या? हां सर करना होगा, तो ये भी हार्मोनिक, मुझे लगता है हार्मोनिक मैंने आधा तो बता दिया, पर इसमें थोड़ी चीजें और है जो हम करेंगे। ये देखो, अब देखो, अब तुमको मजा आएगा, हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज रिटन इन सिग्मा नोटेशन राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। लिमिट कहां से, फर्स्ट से लेके 10 तक है। एक बार 1 डालोगे, एक बार 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे, सबका प्लस कर दोगे। तुमको दूसरा सिखाऊं? इसकी लिमिट 1 से लेके इंफिनिटी तक है, अनलिमिटेड नंबर है, हमें तो फर्स्ट 5 सारे नेचुरल नंबर इसमें आते हैं सीरीज में, पर हमें तो फर्स्ट 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 करना, 1 2 3 4 5 करना, कुछ नहीं है, सबको प्लस करके लिख देना है। महालघु चीज सिग्मा नोटेशन कुछ भी नहीं होता एक्चुअली, इसकी मिनिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज है, और दिस इज द वो हमारा एक्सप्रेशन जो कि हम लोगों का आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं इसको। आर्गुमेंट इज नॉट द करेक्ट वर्ड हियर, समझने के लिए बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब इसको सिग्मा नोटेशन में लिखना है। अब ये थोड़ा सा पता है, वो थोड़ा सा सोच विचार वाली बात हो जाती है। इसमें 3 में क्या जुड़ा, 8 जुड़ा, वापस 8 जुड़ा, 8 जुड़ा, 8 जुड़ा। अब तुम लोग को क्राइटेरियन बी की वजह से ही आ जाएगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसका, वो तुम लोग जनरल रूल बनाओ, क्योंकि सिग्मा नोटेशन के बाद जनरल रूल लिखते हैं ना, तो जनरल रूल बना दो, बाकी बात खत्म। नॉर्मली r वेरिएबल यूज करते हैं ये लोग चीजों को दिखाने के लिए, तो n की जगह तुम लोग बस r लिख देना और ऐसे बनाना है। अब देखो इसमें 1 -1 +1 -1 +1 -1 ये स्पेशल सीरीज है, ये जो है ये इनफाइनाइट सीरीज है जो ऑसिलेट करती है -1 और 1 के बीच में। ये स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज हम लोग एक पूरा अलग से लेक्चर में देखेंगे। ये ऑसिलेटरी सीरीज बोलते हैं इसको, जो दोनों नंबर के बीच में रिवॉल्व करती है, 2 - 2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 ऐसा रहता है इसका आंसर। यानी कि इस तरीके का -1 r -1 ऐसा इसका जनरल रूल रहता है, वो भी देखेंगे
स्पेशल सीरीज है ये। अब देखो इसमें, अब देखो ध्यान देने वाली बात है, हाँ -6 है, +12 है, -24 है और फिर 48 है, ऐसा। तो यानी कि इसमें सबसे पहले तो 6R का रूल है कि नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाओगे कि 6 × 1 6 × 2 फिर हाँ इधर सोचो 6 into 4 होगा। हाँ और डबल हो गया, मतलब अब सिर्फ डबल हो Geometric हो रहा रहा है, है। फिर तो इसमें ये क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डबल हो रहा है। तुम लोग क्या करो, इसका कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हटाओ। ये क्या है, ज्योमेट्रिक है, तो -6 12 -24 48 राइट। तो इसका कॉमन डिफरेंस -2, कॉमन रेशियो -2 का। अब हम लोग क्या करेंगे, रूल बनाएंगे। तो रूल क्या बनेगा, -6 into -2 raised to n minus 1। इधर भी ऐड आ R कोई minus प्रॉब्लम one। नहीं पड़ेगा। बस इस तरीके से बता दो ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या तो वही आंसर है क्या? राइट है, बट वो थोड़ा का तो -1 ऑसिलेटिंग की वजह से ना अलग है। इसको तुम सॉल्व करके अपना वाला ही आएगा, पर अलग है, इनका दिखाने का तरीका अलग है, हमारा दिखाने का तरीका अलग है। कोई भी तरीके से दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो एकदम सिंपल है। राइट ऑन द फॉलोइंग सीरीज इन फुल, तो 0 से 3 1 से 5 1 से 4 ऐसे करते हैं। ये सब सॉल्विंग जो है ये सब दिया हुआ है ना, और कुछ नहीं है। अब बोले सिग्मा नोटेशन में दिखाओ, जैसा ये वाला क्वेश्चन है, तो उसको तो r तो की जगह 3k चल रहा है और r का वैल्यू डाल दो, तो हाँ तो r तो आएगा ही 1 2 3 ऐसे करते करते। तो देख 3 का ही डबल 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो 3k r बोल दो, ऐसे बोल दो, या r ब्रैकेट 3k बोल दो ऐसा, और r की पावर भी n डाल दो, कुछ भी मतलब ऐसे कर सकते हो तुम। पर यहाँ पे जैसे ये पावर का काम नहीं बनेगा क्योंकि ज्योमेट्रिक तो है नहीं, अरिथमेटिक है, तो r जो है ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, सिग्मा r into 3k r is equal to 1 से 5। परफेक्ट आंसर, समझे। तो इस तरीके से सिग्मा नोटेशन जो है हम लोग करते हैं। तो दिस एक्सरसाइज वाज अबाउट सिग्मा नोटेशन। अब हम लोगों का डिटेल में अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज आ रहा है, हम लोगों को मतलब पता चल ही गया है। ये देखो हर तरीके से इन लोगों ने समझाया है, ये फार्मूला समझाया है और बहुत आसान चीज है, तो हम ये नहीं कर रहे हैं, ये हम करेंगे। नंबर क्लास चला लेते हैं अपने 3:45 तक चला लेते हैं, कर लेते हैं। अभी आज इतना मैंने बर्डन नहीं रखा है मेरे को, आज मैं मूड में ही आता हूँ इन लोगों को करवाने के। मेरे को लग रहा था कि यू भी आ जाएगा 9 और 11 को आ गया, तो फिर एक बार कर लेना चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है अरिथमेटिक सीक्वेंस में। तो यहाँ पे ना देखो, कभी भी इस टर्म में लास्ट टर्म दिया un, लास्ट टर्म को हम un भी बोल सकते हैं। un is used to find any term and it can be denoted as last term also, जिससे इसका n क्या है पता चल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। हाँ तो un is equal to u1 plus n minus 1 into d है ना, un कितना डाल दिया 18, u1 20 plus n minus 1 into 3, 20 दे तो 63 upon 3 is equal to n minus 1, 3 पूरे के मल्टीप्लिकेशन के बाद बाजू का डिवीजन 21 is equal to n minus 2, n equal to 22 ऐसा। अब वेरिएबल थे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। -22 है, अगर तुम लोग समझ पा रहे हो, -22 है is equal to 6a plus n minus 1 into कॉमन डिफरेंस -2a का है, ये बात मत भूलना, -2a का है। ये इधर जाएगा तो ये और माइनस हो जाएगा, -22 है -6 है राइट, -28 और इज इक्वल टू n minus 1 into -2a। तो इट इज -28a which will be divided by -2a is equal to n minus 1, तो दिस इज तो 14 और -1 है प्लस हो जाएगा तो 15 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है कर सकते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, हाँ ये मेरे को ऑनेस्टली बहुत पसंद है। और एक नोट बताता हूँ, अरिथमेटिक सीक्वेंस में पहले ये पढ़ लो, 3 नंबर्स आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। 3 नंबर है जो अरिथमेटिक सीक्वेंस के कंसेक्यूटिव टर्म है। हम लोग नॉर्मली क्या अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम इट इज u1 plus d, u1 plus 2d राइट। ये अजम्पशन से आंसर आएगा लेकिन बहुत लंबा मेथड आएगा। हम हमारा अजम्पशन स्मार्ट कर देंगे, इसको हटाओ। हम इससे एक पहले वाला टर्म नहीं लिख सकते क्या? इससे एक पहले वाला टर्म पता है क्या होगा, u1 minus d, समझे, u1 minus d। तो कभी भी जो है तुम लोग क्या करोगे, अब u1 को u लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 1 बोलना बहुत लॉजिकल नहीं है। इफ दिस इज फर्स्ट टर्म हाउ देन दिस बी एवरी टर्म, तो u बोल दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा सिंपल है। तो मैं तुमको बताता हूँ, नोट लिखवा रहा हूँ हाँ, कि अगर AP के लिए 3 टर्म्स चाहिए ना, तो ऑलवेज टेक u minus d, u और u plus d, ठीक है, क्योंकि -d में प्लस d होगा तो अपने आप u बन जाएगा, वापस प्लस d करोगे तो हर एक में कॉमन डिफरेंस प्लस करना है। अब अगर 4 टर्म्स चाहिए ना, तो बहुत समझदारी है यहाँ पे, u minus 3d लेना, u minus d लेना
u प्लस d लेना U और u minus प्लस 2d 3d नहीं लेना। होगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d का मान लिया मैंने। ओके। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू बहुत स्मार्ट तरीके से बनाई गई है कि इसके साथ सॉल्विंग कभी भी हार्ड नहीं पड़ती है, भले कैसे भी तरीके का सवाल हो जाता है। और जो तेरे को 2d चाहिए था ना, वो आएगा 5 टर्म्स में। कि अगर 5 टर्म्स चाहिए ना हमें, तो तुम लोग मानोगे u minus 2d, u minus d, u plus d और u plus 2d, ये मानोगे। ये इतना जो है AP के लिए, अगर कभी भी बोले 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं कि अगर AP के 3 कंसेक्यूटिव, 4 कंसेक्यूटिव, क्यों किया? क्या हुआ? 4 वाले में आते हैं -2d प्लस 2d। वही वो ट्रिक है एक्चुअली। ये ऐसे वेरिएबल्स है जिसके साथ सॉल्विंग इजी होती है। ठीक है, इसका एक फोटो ले लेते तो हो। फोर्थ वाले में u कहाँ गया? सिर्फ u। हाँ, वो नहीं है। क्यों? हम लोग वेरिएबल्स खेल रहे हैं। अब तू सोच रहा है कि सर u भी तो एक टर्म होता है। हाँ। हम लोग वेरिएबल्स के सेंस में डिफाइन कर रहे हैं। इधर हम लोग किसी को भी u और d को टर्म ही नहीं मान रहे। मतलब हम लोग बस वेरिएबल रखे, हाँ। पर समझदारी का वेरिएबल है कि ये वेरिएबल अपने आप में अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। यानी 4 नंबर कौन है? ये 4 भी अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहा है विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2d। समझे? तो ये जो चीज है ना, ये ट्रिक है। ये ट्रिक से तुम लोग ऐसे सवाल एकदम इजीली कर सकते हो। एक इसका फोटो ले ले, बहुत जरूरी है। और 13 सानवी और यूवी का एक मैथ ए का ग्रुप बना देता हूं मैं। ठीक है, तो फिर वो अपने फिजिक्स भी वो हाँ, मैथ्स और ये फिजिक्स। केमिस्ट्री ओवरऑल बनाओगे। केमिस्ट्री तो तुम लोगों को ऐसे अलग से पर्सनल में तुम दोनों का ग्रुप बना दो। तीन जन के ग्रुप बनाओगे। हाँ, तो फिर तुम दोनों को पर्सनल बना दूंगा। तू तो इको वाले में भी जुड़ जाएगा। तेरे को थोड़ा लोनली फील होगा। ये तो बीएम वाली है। बीएम में भी, अच्छा हाँ, तो बीएम वाले में फिर तो कॉमन ग्रुप बनेगा। इको बीएम इन सब का कॉमन बनेगा। चलो, क्लियर हुआ? अब देखो एग्जांपल एक तुमको तुरंत समझ आएगा। 3 नंबर है, कंसेक्यूटिव टर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस के। तो लेट द थ्री टर्म बी u minus d, u and u plus d। 3 है तो हमने ये बनाया था, राइट? अब देखो, सम ऑफ 3 नंबर इज 45। इसी के लिए मैंने ये बनवाया। क्यों? अब तुम इसको प्लस करो। u minus d plus u plus d is equal to 45। दो वेरिएबल की टेंशन खत्म। d कर दिया, 3u is equal to 45, then u is equal to 15। नाउ तुम टर्म रीडिफाइन करो। 15 माइनस d है, 15 है, एक 15 में ही गया देखो, और एक 15 प्लस d है। अब अगले में क्या बोला? एंड द प्रोडक्ट इज इतना। प्रोडक्ट का मतलब समझते हो कि 15 माइनस d into 15 प्लस d इज इक्वल टू कितना है? 3240। सॉल्विंग में समझदारी रखना। तुम लोगों की समझदारी सॉल्विंग में ही रिफ्लेक्ट होने वाली है। ये 15 का मल्टीप्लिकेशन मत करना, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये 15 को बाजू में ले लो, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि अल्टीमेटली क्या बच रहा है पता है? 15 माइनस d into 15 प्लस d is equal to 3240 अपॉन में 15। अब 3240 डिवाइड बाय 15 जो है ये करना पड़ेगा बस अपने। अब 3240 डिवाइड बाय 15 करो, कितना आ रहा है? 3000 होता है 200। 200 में 240 हो गया 16, 216। तो यानी कि 216 आया। और यहाँ पे आइडेंटिटी है a माइनस b और a प्लस b की आइडेंटिटी है, तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फाइनली बन रहा है कैसी शक्ल का? 225 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 216। d स्क्वायर इधर ले लो, तो 225 माइनस 216 इज इक्वल टू d स्क्वायर। हड़बड़ी मत करना। 9 इज इक्वल टू d स्क्वायर, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो दो केस बना देना। तो एक केस में 12 15 18 आएगा, एक केस में 18 15 12 आ जाएगा। तो यानी +3 और -3 में इस तरीके से हो जाएगा। हो गया? ऊपर काउंटिंग नहीं टोटल तो क्या? PND rocks। Hi. Bye. चलो, समझे वो वाला क्वेश्चन? हाँ। तो दो केस बना दिए देखो इन लोगों ने भी। 12 15 18 18 15 12 +3 वाला -3 वाला। तो वो दो को ध्यान रखना है। सेकंड टर्म एपी का दिया हुआ है, सेवंथ टर्म दिया हुआ है। अरे ये तो वैसा था। तो ये तो कुछ नहीं है। u1 + d is equal to 20 और u1 + 6d is equal to 55। u1 कॉमन एलिमिनेशन मेथड कर लो। तो 5d is equal to 35। d is equal to -5d सर। हाँ, तो -5d को -55 तो d तो 7 ही आ रहा है। हाँ। मैं उल्ट ऐसे चला गया। एक ही बात है, d 7 आया तो सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो फिर u1 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, यानी कि ढूंढ लिया। यानी कि ठीक है, हम लोगों ने एपी को ज्यादा डेप्थ में किया था। एपी ज्यादा डेप्थ में अनलाइन में होता नहीं है, वो तो मैंने चूना लगा दिया था। सम निकालने वाले फार्मूला डेरिवेशन किया है सब कुछ का, उससे बेटर सम है वाला ये देखो, ये u1 + un और ये दोनों बार फार्मूला बराबर है ना। वो उतना डेरिवेशन समझने की जरूरत। सर आपने तो दो फॉर्मूला बनाए थे, एक तो ये था
दूसरा n/2 ब्रैकेट क्या तो था? u1 plus n plus minus n 1 n upon 2 u1 plus u1 इन दोनों फॉर्मूला याद कर लेना। और ट्वेल्थ में कोई फॉर्मूला बुकलेट आती है क्या? ना याद फॉर्मूला बुक में मतलब हम लोग देते हैं बस बना के, टीचर्स ऐसे, बाकी ऐसे कुछ नहीं। नहीं, उसको याद करना बहुत पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं उसमें, कुछ कोई काम के नहीं होते। कैलकुलस फॉर्मूला नहीं होती। कैलकुलस के फॉर्मूलाज नहीं होते, कैलकुलस अलग होती है, हाँ उसमें सारी होती है। कैलकुलस में तो क्या Solution डिफरेंशिएशन में और जाएगा। इंटीग्रेशन, काइनेमैटिक्स भी है। काइनेमैटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगता है कि एक्सेलरेशन का तुम इंटीग्रेशन करते हो ना तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ऐसा होता है। तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अरे अच्छा है, बट ये 2 साल चलने वाला तो ऐसा नहीं कि एक साल में सब करना पड़ेगा। बहुत आसान है, हाँ। जितना वो लग रहा है ना सुनने में वो उतना है ही नहीं। तुमको एक्चुअली में जब मैंने ये बुक पूरी रिव्यू की थी ना तो देखो फील हुआ सीबीएसई से लोअर लेवल है। नहीं ऐसा क्वेश्चंस की डेप्थ ज्यादा है पर कंसेप्ट वाइज लोअर लेवल पे। और मैं तुमको बताता हूँ, तुम लोग डेप्थ में सीख जाओगे, बहुत सारे कंसेप्ट होंगे ना तो परेशान हो जाओगे। तो तुम्हारा अच्छा है, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे नहीं है सीबीएसई जानवरों की तरह कंसेप्ट नहीं है, पर याद करना पड़ेगा ना। क्या चीज इतना फॉर्मूला थोड़े बहुत सब दिमाग है तुम्हारा, ब्रांच पूरा दिमाग है। और मैं बताता हूँ जहाँ दिमाग लगाना ना वही अच्छी बात है। चालू रिकॉर्डिंग बोल रही सर ने अच्छा कोड बनाया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सवाल करा रहा हूँ। फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस का 5 है, लास्ट टर्म मतलब u1 मान लो, हाँ -51 है, और सीरीज में कितने? अरे वाह, अरे रुक जाओ क्या कॉमन सेंस निकालना नहीं अरिथमेटिक सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है, और और un लास्ट टर्म कितना है? 51 है, और 15 टर्म में इसमें तो n इक्वल 15। अब देखो बोले कॉमन डिफरेंस पता लगेगा। कॉमन डिफरेंस हमारे un वाले फार्मूला से आएगा कि un is equal to u1 plus n minus 1 into d। तो u1 का वैल्यू 15 दिया, 51 दिया माइनस का, और u1 कितना है? 5 एक प्लस n minus 1, और कॉमन डिफरेंस मुझे पता नहीं है, n की जगह पे ऐसा 15 नहीं डाल बोल सकता सकते हूं। क्या कि चीज? u1 u15 जो है वही 51 है। हाँ। -51, हाँ। अभी -5 इधर आ जाएगा तो -51 -5 is equal to 14d, तो -56 upon 14 is equal to d, तो d is equal to -3 -4। अब देखो, अब बोले सम ऑफ द सीरीज, तो u1 होता है ना, तो Sn का फार्मूला क्या बेटर है? n/2 u1 plus u1। जब u1 नहीं दिया हो तो ऊपर वाला जो मैंने लिखा था, हाँ। पर u1 दिया हो तो यही बहुत अच्छा है। तो -51 15/2 इक्वल में u1 plus 5 -51, तो बेसिकली 15/2 है ही, और ये into -46 हो जाएगा, तो 1 जार और 23 जार, तो 15 into 23 कर दो। -23। हाँ, तो पहले 15 into 23 कर दो, 230 115 345, तो -345 आ गया। थोड़ा सम जहाँ माइनस में जाते हैं ना। हाँ, क्योंकि उल्टा जा रहा है तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इतना उतना सीरीज ऐसे दे दिया, ये भी बहुत बढ़िया है। फर्स्ट टर्म दे दिया, फोर्थ टर्म दिया, इसका कुछ मदद लगेगा। एपी है ना। हाँ, और सम दे दिया, नंबर ऑफ टर्म ढूंढना है। अब देखो u1 नहीं है ना, हाँ। u1 नहीं है मेरे पास, तो अभी Difference क्या अपन है, वो ऊपर वाला फार्मूला लगाना तो पड़ेगा, 2u1 n minus 1 is 20 का, पर वो वाला फार्मूला कॉमन डिफरेंस डिमांड करता है। 10 है 10 डिफरेंस। अब तू समझदार है, रुक जा भाई, रुक जा भाई। 10 ही है बच्चे, 10 ही। देखो अब u1 कितना दिया है? -7 दिया है, u4 कितना है? 23, तो मतलब u1 plus 3d is equal to 23 ना, तो -7 plus 3d is equal to 23। अब -7 आ जाएगा प्लस 7 हो जाएगा 30, तो d equal 10, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 10 का। देखो Sn दिया है ना, तो Sn का फार्मूला लगा दो। अब सोच के लगाना है, un वाला फार्मूला काम लगेगा, नहीं, तो हमको लास्ट ऊपर टर्म वाला मैंने दिया है। तो यानी n/2 2u1 plus n minus 1 into d। Sn का वैल्यू रेडी है, कितना है? 689। n/2 ब्रैकेट 2 into -28 अरे रुक जा भाई। -28 ये 2 को बाजू में दे देने का कभी भी, तो 6 अरे बट अब तो सिंपलीफाई हो रहा है ना, तो वैसा कर लो। 10/2 हो रहा है। कैसे 10/2 n नहीं है n तो सर क्वाड्रेटिक ये इसे, हाँ क्वाड्रेटिक ही जाएगा इसमें। तो n 10 नहीं है। नहीं, अच्छा वो तो कॉमन डिफरेंस है, सॉरी। हाँ 2n तो आपने d की जगह 4 क्यों लिखा है? तो 4 लगा था। अब ये 2 से मल्टीप्लाई मारो, फोर्थ में कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई करो, 69 into 2 कितना था? 7 14 11 11 22 माइनस करना है 13 78 is equal to n ब्रैकेट -14 जब ऐसे करते प्लस 10n minus 10। मेरे पास बहुत तरीके कुछ भी कर देता हूँ मैं। 1378 is equal to n ब्रैकेट -14 -10 -24 प्लस 10n हो जाएगा, है ना? अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेलकम टू क्वाड्रेटिक।
ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। -24n प्लस 10n स्क्वायर, राइट? तो मेरे को तो आदत है n स्क्वायर पॉजिटिव रखने की, मैं तो 1372 ले लूंगा। तो 10n स्क्वायर -24n और -137 मिलेगा ना डेस्मस? हाँ, कैल्शियम जीडीसी सिखाना पड़ेगा आपको। जीडीसी में भी हो जाते हैं वो इसमें भी इंटरेस्ट फिटिंग जो है पॉसिबल है। देखो पहले इसको सिंपलीफाई कर दो, 2 निकालो कॉमन, तो 5n स्क्वायर -12n -689। अब मैं बहुत स्मार्ट हूं ना, 689 into 2 करके ये आया था, तो इसका आधा करके वही आएगा, यानी बिना जीडीसी के हो गया। अब देखो 689 into 5 करो, 689 into 5 करो और फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लाना, तो 53 और 13 मिलेगा। देखो मैं तुमको बता दूं, जो इनमें नंबर्स यूज होते हैं ना, वो बहुत समझदारी के यूज होते हैं। मैं करके बताता हूं पूरा। चलो पहले 689 समझो, बिना जीडीसी के सॉल्व करना है। 689 into 5 into 5 3 तो 4 4 9 5 जा कर लेते चलो, 9 5 जा 45, 5 8 जा 40 और 4 44, 5 6 जा 30 और 34, 3 4 4 5। इसका हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 3 4 4 5 अगर मैं 5 से कर देता हूं तो 689 ही आएगा। और 689 ये किससे जा रहा है? 3 से तो नहीं जा रहा है और 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 से जा रहा है। 63 और 49 नहीं जा रहा है, 679 जाता है। तो 7 से नहीं जा रहा है, 11 से जाएगा। फिर ये सोचना है कि 7 मुझे पसंद नहीं आता, नहीं 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से जाएगा क्या? 13 से जा रहा है 13 से 13 से जा रहा है, 13 से 53 जा रहा है, तो 53 और क्या बन गया 1। तो 3445 का हम लोगों को प्लस माइनस करके कितना लेकर आना है? 12 लेकर आना है। कितना लेकर आना है? 12। तो 13 5 का कितना हो गया? 65 53 से पहले आता है ना। तो वो ऐसा बड़ा प्राइम नंबर दे देते हैं कि देखो हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा बस। तो ऐसा बड़ा प्राइम नंबर आ गया कि मेरे को आंसर मिल गया। -12n है अगर, तो डेफिनेटली -65n देना पड़ेगा और प्लस 53n -689 इक्वल 0। और अब इसमें से कॉमन ले लोगे 5n, तो इट विल बी n -13। और मुझे समझदारी से पता है वहां पे भी n -13 आएगा, तो 53 प्लस का डाल सकता हूं। तो n -13 और n 5n + 53 बनेगा। अब यहाँ पे n पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे n का वैल्यू नेगेटिव आएगा। 5n को भी तो हमको सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना। वो नहीं होता है, क्यों 5n ही रहेगा। जब 5n के साथ वाला नंबर बाजू में जाएगा तो 5 डिवीजन में भेज देना, समझा? तो n -13 एक बना और एक क्या बन रहा है 5n प्लस 53। तो अब इसको इक्वल में नल फैक्टर लो, इसको 0 के बराबर रखोगे तो 13 आएगा, इसको 0 के बराबर रखोगे नेगेटिव में जाएगा, तो नेगेटिव में तो n हो ही नहीं सकता, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुआ ये? तो यानी कि सॉल्विंग तो देखो तुमको आदत है ही, इतने 7 8 करवाए तो उसका फायदा तो होने वाला है। ओह माय गॉड, 1 से लेके 58 तक जाना है। 28 तक जाना है। चश्मा बदल दो। समझदारी दिखाओ, समझदारी दिखाओ। अगर 5r-1 चल रहा है ना, तो अगर ये 5r है ना, दिस इज लीनियर, और लीनियर से क्या आता है? अरिथमेटिक आता है। लीनियर से क्या आता है? अरिथमेटिक आता है। तो r की जगह 1 डालोगे ना तो u1 आ जाएगा 1, और r की जगह 28 डालोगे ना तो 28 5 7 40 -4 u28 कितना आ गया? 136 आ हम गया। सब में क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, ये तो सिग्मा तो अभी सीख रहे इसके ऊपर भी हो तो कर सकते हैं। अभी तक क्या था? फर्स्ट 5 टर्म सीधा इतना ही था, तो हम लोग नॉर्मल सिग्मा नोटेशन का डेप्थ में जा रहे थे। अब हम लोग मेथड चेंज कर देंगे। चैप्टर की शुरुआत की मेथड चैप्टर के अंत की मेथड में फर्क आएगा, कुछ जगह पे तो आने ही वाला है। तो अब बोलो, अब ये n/2 Sn का फार्मूला चाहिए ना, तो n/2 और u1 + un होगा कि नहीं होगा? मतलब 28/2 14 into 137 जो भी है 1918 आंसर आ गया। समझे? तो मस्त चीज है ये। अब देखो 10th का काम लग रहा है, लीनियर है तो क्राइटेरियन में मतलब अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक कर दिया हम लोगों ने। फिर 10th पढ़ा। हाँ, ये तुमने अब भी किया है। सम ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन बाय दिस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द सीरीज। n की जगह 1 डालोगे अगर, s1 इज ऑलवेज इक्वल टू u1। ये बात ध्यान रखो कि s1 और u1 जो होता है वो क्या रहता है? बराबर रहता है। तो अब अगर तुम यहाँ पे n की जगह 1 डाल दो तो s1 इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट 2 into 1 - 3, सही है ना? तो 1 से तो क्या ही मल्टीप्लाई करो, 2 - 3 -1, मतलब u1 कितना आ गया? -1। अब s2 कर दो, s2 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2 into 2 - 3, सही है ना? तो s2 आ जाएगा मेरे पास कितना? 2 into 4 - 3 1, that is will be 2, but s2 is u1 plus u2। u1 कितना आया था? -1 is equal to u2 plus 2, तो u2 is equal to, नहीं इधर u2 इधर equal to इधर प्लस, तो u2 is equal to 3। अब u1 u2 है तो इन्होंने कॉमन डिफरेंस बोला है ढूंढने को। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला u2 minus u1, मतलब 3 minus -1, तो इट इज 4। और फर्स्ट थ्री टर्म्स चाहिए, -1 + 4 3, 3 + 4 7 आ गया। मतलब हाथ चलाने हैं और कुछ भी नहीं करना है,
और हमारी हो गई। ये भी एकदम वैसा ही है, देखो अब इसमें कुछ भी हार्ड में सबसे नया नीचे नहीं होगा है। चलो। हाँ डेफिनेटली, पर मैं एक 2AR वो ये देखो ये 8 वाला देखो, जंग हो ने 38,000 कमाए जब उसने फर्स्ट जॉब स्टार्ट की इसमें, और उसको 500 का रेज मिला, तो 38,000 पहले कमाया, तो उसके बाद उसने 38,500 कमाया, फिर उसने 39,000 कमाया। अरिथमेटिक सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस कितना है 500 का ईच कंसेक्यूटिव ईयर। तो 2017 में कितना अर्न किया? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। अरे तो ऐसा n निकालने के लिए समझदारी दिखाना। हाँ। n का वैल्यू 1 कब है? जब 2000 में। हाँ। अब ना मेरे बारे में मेरे साथ अच्छे से समझो। 2001 आया, जब 1 आया तो n का वैल्यू 2 है। तो 2017 आया तो n का वैल्यू एक ज्यादा होगा 18। मतलब तुमको U18 ढूंढना है। अब तो ढूंढ लोगे। इसमें ये लोग जानबूझ के ईयर ऐसा देते हैं कि तुम लोग फंसो। 2017 दिया तुम लोग यहाँ 2007 2000 से स्टार्ट हुआ 17 ले लो, तो गलती है। तो यानी कि U18 लेना है। फर्स्ट आएगा ना। नहीं इजी है 50% अब तो कर लेना। नीचे वाले के एक बार वैल्यूएट 50% more than छोड़ो 50% of his original salary plus his original salary। तो और यानी उसको 38,000 में उस तरफ डालो। एग्जैक्टली। यार सर नहीं समझा। यानी फिर उसने बोला इवैल्यूएट, ऊपर वाला सवाल खत्म। हाँ। सीरीज सेम बस। इवैल्यूएट इन व्हिच ईयर ही वुड अर्न 50% मोर देन हिज ओरिजिनल सैलरी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ओरिजिनल सैलरी 38,000 है, हाँ। इसमें 50% का मतलब 19,000 और ज्यादा कमाएगा। 50% 19,000 होता है, तो यानी कि कितना कमा रहा है वो 57,000 कौन से साल में कमाएगा? तो मतलब UN मान लो 57,000। हाँ। अब फॉर्मूला वही है, UN is equal to U1 plus n minus 1 into D। तो हाँ, 50 नहीं, तो वो हाँ 7,000 is equal to 38,000 प्लस n minus 1 into 500। तो माइनस करो 19,000 आ जाएगा, अपॉन 500 कर दो इक्वल टू n minus 1, तो 38 आएगा इसका आंसर। प्लस 1 हो जाएगा n equal 39, मतलब 2038। 2038 होगी तभी तो 39 आएगा ना। अंदर रहेगा। देखते हैं, पर ये इस तरीके से हुआ कहानी। समझे तुम लोग? बोलो समझे? अब देखो, अब इस वाले में तुम बोलोगे वेरिएबल है सर, लेकिन कोई डिफरेंस ही नहीं है। n अपॉन 2 a minus 1 plus a plus 146 सही है ना? तो n पता है क्या हम लोगों को? नहीं पता है। सबसे पहले n पता करो। n के लिए un का फॉर्मूला लगाना, u1 plus n minus 1 into d। अब un कितना दिया है? a plus 146 is equal to a minus 1 plus n minus 1 into कॉमन डिफरेंस जो है मेरे को लग रहा है +3 का है यहाँ पे। बेस में यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का है? +3 का है, तो यहाँ पे +3 करना। समझदारी दिखाना, a और a ही चल रहा है, तो यानी कि वो तो सही है। -1 का 2 हुआ, 2 का 5 हुआ, 5 का 7, 5 का 8 होगा, तो यानी कि +3 का यहाँ पे कहानी चल रहा है, तो +3 डाल दिया मैंने। अब इसको जब तुम इधर देखोगे तो a और a तो कट गया, तो ये -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा 147। 147 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? 49। 49 में +1 हो जाएगा, मतलब n कितना आ गया? 50। तो इसमें n की जगह क्या कर दोगे? 50 डाल दोगे, यानी 50/2 n का वैल्यू चाहिए था, तो 50/2 25 इनटू a plus a 2a प्लस में 145, तो इट विल बी 50a प्लस में उसका जो भी आंसर आएगा। समझे? तो वो तो बस करते करते भी आएगा। सब क्लियर हुआ? तो सिग्मा नोटेशन भी था और कंप्लीट एक्सरसाइज डेडिकेटेड थी अरिथमेटिक सीक्वेंस पे। ये पूरा एसएन वाला चीज का ना हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि एसएन वाले ग्रामर का बुक ना देख लो इसको सर। एसएन वाले में तुमको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई अगर nth टर्म दिया है तो n की जगह 1 डालोगे तो a1 आएगा, 2 डालोगे तो u1 plus u2 आएगा, तो फिर उससे निकालना पड़ेगा। अब देखो ऐसे सवाल भी होते हैं क्या कि भाई ऑड नंबर का सम ढूंढना है लेस देन 300, 1 3 ऐसे करते करते 299 तक जाएगा, तो यानी कि अब कितने टर्म्स है? नॉर्मल लॉजिक 150 टर्म्स है, वरना वो फार्मूला लगा लो u1 is equal to 299 is equal to u1 plus n minus 1 into 2, तो ये 298 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा 149, n minus 1 तो 1 plus 1 हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। तो यानी कि अब 150 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 plus 299। सर 2 मिनट के कॉल देखो यहाँ पे बोले नंबर ऑफ टर्म ढूंढना है। अब ये वाला टर्म मेरे पास रेडी होता है ना तो बहुत सुकून मिलता है ऐसे। नीचे गए ना को बात करनी है आपसे। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉमन रेशियो जो है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया? इसमें हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस 3 निकाला ना, तो un is equal to u1 rn minus 1 है, तो u1 कितना है? 12.15 बोलो, और 0.15 अपॉन में इनटू में 3
n minus 1 इसको डिवीजन मारोगे तो 81 आएगा 81 ही आ रहा है ना हाँ तो 81 is equal to 3n minus 1 तो 3 की पावर 4 is equal to 3n minus 1 n is equal to 5 ऐसे कर सकते हैं इसमें भी वैसे कर डिवीजन मारते रहो ना जीडीसी कैलसी मेरे तो कितना वहां पहुंच कैलसी गया अराउंड वो तो ठीक है बट वाह। वहां कितना वहां पहुंच गया वो अब बोल रहे थे फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 4 एंड कॉमन रेशियो इज इतना डिटरमाइन व्हिच टर्म हैज द वैल्यू ऑफ दिस तो वापस से un is equal to u1 rn minus 1 2048 नेगेटिव का is equal to u1 कितना है 4 और 2 माइनस का n minus 1 तो 4 से डिवीजन हो जाएगा तो माइनस 512 is equal to minus 2 की पावर n minus 1 तो माइनस 2 की पावर 9 होता है is equal to minus 2 की पावर n minus 1 है तो 9 is equal to n minus 1 तो n is equal to 10 रैप तो नहीं कर रहा ना मैं The fourth term of the geometric sequence is इतना and the sixth term of the geometric sequence is इतना. Find the possible values of common ratio. देखो fourth term मतलब u1 r3 right? कॉमन रेशियो की वैल्यूज क्या होती है मैं बताता हूँ ना रूट होगा तो प्लस माइनस हो सकता है ओह वही हो रहा है एक्चुअली देख u1 r3 54 फोर्थ टर्म बोला सिक्स्थ टर्म बोला तो u1 r5 is equal to 486 डिवीजन मार दो तो दोनों डिवाइड हो जाएगा ना इधर तो क्या हो जाएगा r5 बड़ा वाला पावर ऊपर रखेगा u1 तो कट ही जाएगा तो r5 upon r3 is equal to 486 upon 54 that is r की power 2 is equal to 9 that is r is equal to plus minus 3 फर्स्ट टर्म इतना कॉमन रेशियो इतना फाइंड द बिगेस्ट टर्म स्मॉलर देन दिस स्मॉलेस्ट देन दिस चाहिए मतलब u1 जो है वो बड़ा छोटा होना चाहिए किससे इससे तो un का फार्मूला क्या है u1 rn minus 1 should be less than इतना तो फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज इतना 1 upon 2 की पावर n minus 1 ये जो है 1 upon 1000 नाउ दिस क्वेश्चन हैज मेड मी थिंक समथिंग अरे तो 16 ले लो तो बाजू में हाँ 1 upon 1000 upon 16 मैं 1 upon 2 की पावर में कैसे लेकर सवाल ये है माइनस में कर दो ना नहीं टेक्नोलॉजी का यूज होगा इसमें डायरेक्टली नहीं ला सकता मैं क्योंकि दोनों तरफ बेस सेम नहीं हो रहा है तो इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया कि यहाँ पे जैसे 16 into 0.5 की पावर n minus 1 हो रहा है हाँ अगर n की जगह 1 डालोगे तो फिर 16 आ रहा है 2 डालोगे 4 आ रहा है 1 upon 1000 मतलब 0.001 तो सिर्फ देखो ये भी उससे बड़ा वैल्यू है 15 भी उससे छोटा वैल्यू है तो हिडन ट्रायल मेथड करना पड़ता है अभी हिडन ट्रायल मेथड कर रहे हैं जब इस किताब में लॉगरिथम आएगा तो इसको लॉगरिथम से सॉल्व करेंगे समझ गए पर अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ ना लो सम का फार्मूला ये लिखवाया था u1 into 1 minus r की पावर n upon 1 minus r ये सम निकालने का क्या है तीन फार्मूला है क्या ज्योमेट्रिक का Geometric तो का होगा तो ना सम वो अरिथमेटिक का था जी अरिथमेटिक का ठीक है ना नाइक ये सब फालतू बात है ये इतने छोटे सवाल करने के लिए इंटरेस्टेड हूं ये क्या आई पावर आई नहीं जानते तुम लोग आई यहाँ पे वेरिएबल है किस तरीके से सच में बना कुछ मतलब होगा इसका हाँ बोला ये भी जैसे कुछ वैल्यू होगा उसका 1 से लेके 7 तक चाहिए इस ज्योमेट्रिक सीरीज का हमें कैलकुलेट ज्योमेट्रिक सीरीज कोई दिक्कत नहीं ज्योमेट्रिक सीरीज हमें पता करना है और हमें बेसिकली बाय दिस सिग्मा पता करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो मैं तुमको समझाता हूं सवाल क्या होता है सवाल हमें r पे फोकस करना होता है जैसे u1 1 minus r की पावर n upon 1 minus r पे फोकस करवाता है ठीक इसको तुम एनालाइज करो जिसमें u1 क्या है 2 r क्या है 1 upon 2 अपॉन में 1 minus 1 upon 2 तो ये हो जाएगा 2 into 1 upon 2 अपॉन में 1 upon 2 हो जाएगा ये तो घट हो जाएगा 1 upon में 1 upon 2 यानी कि ऑलमोस्ट वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई जीडीसी से करोगे कितना आएगा हम लोगों ने करा था अच्छा नहीं n की n पावर डाली नहीं हमने एक मिस्टेक कर दी इधर पावर में हमको क्या डालना पड़ेगा 7 मैक्सिमम रेंज डालनी पड़ती है 1 by 2 की पावर 7 और उसको सबको करेंगे तो 1.98 के आसपास आएगा ठीक है क्योंकि हम सम ढूंढ रहे हैं ना s7 ढूंढ रहे हैं ना तो फिर इधर भी n की जगह पे क्या लेना पड़ेगा 7 डालना पड़ेगा ठीक है अब देखो टू पॉसिबल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ढूंढ के दो जिसमें सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज इतना एंड द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म इज इतना समझे क्या हो रहा है सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म जो है वो कितना है 20 है सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म इतना है देखो मेरी बात समझो फर्स्ट टू टर्म मतलब u1 plus u2 is equal to 20 ये अलग है हां और u1 plus u2 plus u3 plus u4 ये कितना है 1640
इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेसिकली S2 जो है वो 20 है, S4 जो है वो क्या है तो 1। हमारे पास u3 plus u4 आ गया। हाँ पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बट एक इक्वेशन हाँ पर बिल्कुल काम नहीं होगा इक्वेशन। तो इससे लॉजिक से बात। अब देखो S4 अपॉन S1 कर दो करता है, इसमें डिवीजन होता है ज्योमेट्री में तो 1640 अपॉन 20 आ रहा है। S4 याद करो, S4 Sn का फार्मूला क्या था u1 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r है ना ये। तो यहाँ पे भी u1 ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r होल अपॉन u1 S2 है ना, तो 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, ठीक है ना। तो 1 माइनस r तो कट हो जाएगा, साथ ही ध्यान नहीं अलग सवाल है 88 आएगा इसका आंसर। तो यानी कि अब u1 भी कट हो रहा है, अल्टीमेटली पता है क्या बच रहा है 1 माइनस, अब यहाँ पे n की वैल्यू 4 है ना ऊपर, तो 1 माइनस r की पावर 4 अपॉन में नीचे क्या है 1 माइनस r की पावर 2। अब देखो समझदारी दिखाओगे, इसको मैं एकदम सोच समझ के बोल रहा हूँ। हाँ इधर मैं 1 की पावर 4 भी डालूं तो कोई फर्क है? अगर 1 की पावर 4 भी डालूं तो कोई फर्क है नहीं। तो 1 के स्क्वायर का स्क्वायर है और ये r के स्क्वायर का स्क्वायर है, स्पेशल नंबर है अपॉन में 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 88। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है का होल स्क्वायर है ना। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a है 1 का स्क्वायर मतलब खुद ही 1 है, राइट ना। तो देखो 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 इज 1 का स्क्वायर, r की पावर 4 इज मतलब r की पावर 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिया ना मैंने, इसका अंदर में कैसे खुलेगा a माइनस b और a प्लस, समझे। और अपॉन में भी क्या है 1 माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 88। इसका 88 ही जाता है ना, 1 क्या था 1640 अपॉन 20 है ना, 82 जा रहा है ना। हाँ भाई क्योंकि फिर 81 नहीं आ रहा था, 82 है। जनरल क्वेश्चंस। एक मिनट बस समझते जा, ये दोनों कट गया। तो 1 प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 82, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो r कैन बी प्लस माइनस 9। यहाँ पे मैं तुमको क्या समझाना चाहता हूँ कि मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ तुम लोगों को, इधर लिखता हूँ हाँ a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, एनालिसिस में ही मदद कर पाऊंगा। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अब इसको फर्दर तोड़ सकते हैं, इसमें हमें स्क्वायर क्या होता है a प्लस b into a माइनस b into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ a4 माइनस b। तो मैंने उसी लॉजिक का प्रयोग किया है और ये सवाल सॉल्व किया है। देखो शुरुआत से देखो, इसमें हम लोगों ने पहले ये दिमाग लगाया लेकिन ये कोई भी काम का नहीं आया। तो फिर मैं सीधे s के फार्मूला पे चला गया कि हाँ क्वेश्चन में बोला s220 है, ये इतना है, हमें पता है ज्योमेट्री में डिवाइड करके आंसर आ जाता है तुरंत। तो मैंने डिवाइड किया s4 अपॉन s2 इक्वल है, तो s4 अपॉन s2 आया किसके बराबर पे 82 के बराबर पे आया। s4 का फार्मूला u1 1 माइनस rn अपॉन 1 माइनस r, यहाँ पे भी 6 o'clock u1 r1 माइनस rn अपॉन 1 माइनस r। अब 1 माइनस r कट हो गया, u1 कट हो गया, बचता क्या 1 माइनस r की पावर 4 टेक्निकली और 1 माइनस r की पावर 2 टेक्निकली इज इक्वल टू 82। अब इसको ही देखो, ये 1 का स्क्वायर है, ये r2 का स्क्वायर है। क्यों मैं ऐसा किया क्योंकि नीचे ऐसा आदमी दिख रहा है जो कि मुझे लग रहा है ऊपर आके कट हो जाएगा। तो अब इसमें आइडेंटिटी बिठाई तो a माइनस b a प्लस b, तो ये तो कट गया। फिर 1 प्लस r स्क्वायर 82 के बराबर है। मुझे खाली काम समझ नहीं आया, सेकंड लास्ट है। देखो हम कहाँ पे एंड हुए 1 माइनस r की पावर 4 अपॉन 1 माइनस r की पावर 2 इज इक्वल टू 82। इधर मैंने क्या कर दिया, दिस इज 1 का स्क्वायर एंड दिस इज r स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ऊपर में अच्छा समझ गई। नीचे कटिंग करने के लिए तो अब ये जो है दिस इज 1 माइनस r स्क्वायर एंड 1 प्लस r स्क्वायर। आइडेंटिटी का बहुत क्रेजी उपयोग किया है बस, समझे ना। तो ये और ये तो कट गया, पूरे के मल्टीप्लिकेशन में तो कट दिया। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आएगा आगे, तब तो बहुत आइडेंटिटीज है। बोलो ये क्लियर है। पर देखो फर्स्ट चैप्टर कितना चल रहा है, कुछ हार्ड लग रहा है। 81 में r की अच्छा 81 थोड़ा सा ब्रेन लैग हो गया। हां सर खुद ही सॉल्व कर लिया। देखो एसएन वापस से दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता कंफ्यूजन लगेगा कि s1 जो है वो 7 की पावर 1 माइनस 1 मतलब 6 आएगा एंड दिस इज ओनली u1। जब एसएन खुद दिया तो हमें फार्मूला बैठाने की भी जरूरत नहीं। जनरल टर्म है एसएन का, तो बस फार्मूला हमें नहीं डालना। 1 2 3 4 डालो, 1 डालोगे पहला टर्म आ जाएगा। अब s2 डालूंगा तो 7 का 2 कितना होता है 48 9 माइनस 1 48, तो s2 क्या है u1 प्लस u2
इज इक्वल टू 48, 6 हो गया तो u2 इज इक्वल टू 42। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया, r इज इक्वल टू 42 मतलब u2 upon u1 दैट इज 6 6 था ना वो तो 7 6 क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब बोल रहे डिटरमाइन हाउ मेनी टर्म्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सीड द how many terms are required to for the sum of the geometric series to exceed by this much। देखो यहाँ पे अनलिमिटेड जा रहा है, n कितना भी हो सकता है, to exceed 1000 मतलब तो सम ऑफ 1000 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बेसिकली ये लोग कह रहे हैं कि सर जो ऐसे है वो इससे बड़ा होना चाहिए 1000 से। Sn जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इतना। मेरी आदत है कभी ये भी समझने की। अब Sn का फार्मूला क्या है, u1 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r शुड बी ग्रेटर देन 1000। अब इधर एनालाइज करो, अब ये सारी बातें मुंह में मेरे को इसको पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। दिस इज u1 दिस इज r, मैं और दिमाग नहीं लगा था। तो यहाँ पे u1 कितना आ गया 3 1 माइनस 3 की पावर n अपॉन में 1 माइनस 3 तो u1 था सॉरी पर मैंने 2 की पावर n अपॉन में 1 माइनस 2 इज शुड बी ग्रेटर देन 1000। तो अब जो है इसको थोड़ा सॉल्विंग करना पड़ेगा -1000 और -1000 इसमें ना देखो एक चीज है, या फिर -3 i1 है, इधर 1 डालोगे तो 6 आ रहा है, u1 के लिए i1 डालना तो पड़ेगा। आपकी वैल्यू तो मतलब इधर बस मुझे 6 लिखना पड़ेगा क्योंकि i की जगह 1 डालूंगा तो फिर 6 आएगा, वो u1 माना जाएगा। अरे 3 क्यों तो वो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो 6 हुआ ये, अब इसको सॉल्व करो। नहीं, नीचे सर, नीचे एक तो सेकंड। जब जनरल रूल के हिसाब से देखते हैं तो u1 तो हम जनरल रूल का जो होता है वही लेते हैं। यहाँ पे कुछ वैसा n नहीं है पावर एक्चुअली, i इन लोगों ने अपना वेरिएबल सिग्मा नोटेशन का डिफाइन किया है। तुम्हारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का वेरिएबल नहीं तो है, मैं rb2 नहीं सिग्मा नोटेशन का प्रॉब्लम है। तो अब ये जो है ये -6 है बेसिकली। अब ये माइनस पता है क्या कर रहा है, ये 6 तो बाजू में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 6 और नीचे -1 से डिवीजन है, -1 इसका साइन पलट देगा, इट विल बी 2n -1। सही है ना, 2n -1। अब इसका आंसर जो होता है वो होता है लगभग 166.6 और 2n -1 तो -1 आ जाएगा +1 तो 2n शुड बी ग्रेटर देन 167.6। अब देखो 2 की पावर में 1 डालेंगे तो 2 आएगा, 2 डालेंगे 4 आएगा, 8 16 32 64 128 256 मतलब 2 की पावर n 7 तक में इससे छोटी है। n की जगह 8 डालोगे तो ही 256 इससे बड़ा टर्म आएगा, मतलब n का आंसर क्या है 8 है। समझे मेरी बात को कि 2n जो है 167.6 से ज्यादा आना चाहिए। तो अब जब तुम लोग 7 डाल रहे हो तो 128 जो है तो वो इसमें नहीं बैठ रहा है, 128 आएगा 7 डालने पे आएंगे पर वो छोटा है तो इससे बड़ा चाहिए तो 256 इसका है। ध्यान है, नहीं समझ आया। देखो ये इतना समझ आया, इसका क्या मतलब है 2 की पावर n जो है 167.6 से बड़ा होना चाहिए, n का वैल्यू 7 तक वो छोटा है। कब बड़ा गया, हाउ मेनी टर्म्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सीड दिस 8 7 तक में छोटा आ रहा है, ये रिलेशन हमने उस रिलेशन को ऐसे डिफाइन कर दिया, अब 7 पे छोटा आ रहा है तो फिर 8 डालना पड़ेगा। समझे, देखो इनफाइनाइट सीरीज है ये, हां इनफाइनाइट सीरीज हैव समथिंग डिफरेंट, ये भी इनफाइनाइट सीरीज थोड़ा अलग है तो फिर वही आएगा कन्वर्जेंस आ गया। तो बस इसकी आखिरी की थोड़ी बातें बची है, इसके बाद हमारा क्या टॉपिक आएगा, ये सब ये उसी के ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक मतलब ज्योमेट्रिक के कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह क्या चीज 11th में ABCD सब आता है, है। सब कुछ है पर थोड़ा अलग तरीके से 1 2 3 में डिफाइन हो गया और ऐसे क्रेडिट भी जैसा वो केस स्टडी थी वैसा कुछ वैसे नहीं होता, अलग तरीके से लेकर होता है, पूरा डिफरेंट है एक्चुअली। फिर ये हमारा उसके सवाल है, ये तो लोग करते थे एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस है, ये हुआ और उसके बाद आएगा हमारा आई थिंक सो CPSP वगैरह है हमें सब कुछ है, ये प्रूफ्स है, इंडक्शन रिडक्शन मेथड है ये, वो भी हम लोग कर लेंगे। और इसके बाद आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी है कॉम्बिनेशन तो आ जाएगा। हाँ 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 ऐसे दिखाना क्या है, रूट 2 इन रैशनल आता है कोई इम्पोर्टेंट है, दिखाना भी पड़ता है। है मतलब चैप्टर तो देखो फर्स्ट चैप्टर तो चल रहा है इधर, अभी फर्स्ट ही चल रहा है। मैंने बोला ना टॉपिक्स मैथमेटिकल इंडक्शन हैवी है ये बस।